हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश सैम। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आईफोन 6 एंड 6s अगर डेड हो जाए तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो चलिए शुरू। अगर हमारा फ़ोन डेड हो जाता है तो सबसे पहले हमें पावर की एंड होम की को एक साथ प्रेस करके रखना है। अगर इस दौरान हमारा फ़ोन अगर स्लीप मोड में होगा तो ये रीसेट हो जाएगा, रीस्टार्ट होकर ऑन हो जाएगा हमारा फ़ोन। जैसे कि मैंने करके देख लिया, नहीं हुआ। एंड सेकेंड स्टेप, हमें लैपटॉप से कनेक्ट करके चेक करना होगा कि डिवाइस बना आ रहा है या टॉपअप कोई भी नोटिफिकेशन लैपटॉप के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ भी। तो दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं। सॉरी दोस्तों, इस कंडीशन में हमें सबसे पहले चेक करना होता है फ़ोन शॉर्ट तो नहीं है। तो हम इसको डीसी पावर सप्लाई से भी चेक कर सकते हैं या मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको डीसी पावर सप्लाई से चेक करते हैं सबसे पहले। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पावर बटन मैंने प्रेस किया है, बूटिंग ले रहा है फ़ोन, यानी कि फ़ोन में शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। फ़ोन चालू कंडीशन में, या तो इसकी डिस्प्ले आईसी की दिक्कत है, या तो डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है, या कोई ट्रैक मिस है। तो दोस्तों अब हम लगाते हैं लैपटॉप में, चेक करते हैं कि डिवाइस आइकन बना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हमने कनेक्ट किया, अब चेक करते हैं लैपटॉप के अंदर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, स्कैनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है वहाँ पे लैपटॉप के अंदर, आप देख सकते हैं। यानी कि ये फ़ोन चालू है। इसकी डिस्प्ले में इशू है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे आई क्लाउड ओपन हो गया, इसके अंदर ये मैसेज आया, डू यू वांट टू अलाउ दिस कंप्यूटर एंड एसेस इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में। ये इसके चालू फ़ोन के, यानी कि ये फ़ोन चालू है। तो दोस्तों इस दौरान सबसे पहले हमें बहुत बारीकी से मदरबोर्ड को देखना है। तो दोस्तों पहले हम ओपन करते हैं फ़ोन को। ये हमारा डिस्प्ले का चेक है। तो हमारे कैबिनेट से सबसे पहले हमें मदरबोर्ड को निकालना है। हमें लेफ़्ट साइड से पॉइंट ट्रैक नंबर 2 पे चेक करना है कि डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारी डिस्प्ले की ट्रैक है, ये हमारा लाइट का कनेक्शन है, एंड ये ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक की सप्लाई 2 नंबर पे आती है, दोनों पे सप्लाई नहीं आ रही है। यानी कि ये ट्रैक कहीं मिस है, या तो जैक में इशू है या तो कहीं कंपोनेंट में। तो चलिए दोस्तों हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं पावर सप्लाई, एंड लेफ़्ट साइड 2 नंबर पिन को चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है।
जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी सप्लाई एक भी पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी कि ट्रैक मिस है। ना लाइट के कनेक्शन पे वोल्टेज आ रहा है, ना हमारे डिस्प्ले के लिए जो सप्लाई उस पर वोल्टेज आ रहा है, यानी कि ट्रैक मिस है कहीं से। तो हम सबसे पहले जैक को देखेंगे कि जैक का कोई ट्रैक टूटा तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है। तो दोस्तों हमारे जो ट्रैक मिस हैं ये हमारे स्क्रू नक्के की प्रॉब्लम है, क्योंकि इस फ़ोन में ये फ़ोन कहीं रिपेयर के लिए गया होगा, उन्होंने कोई बड़ा पेच इसके अंदर लगा दिया होगा, इससे क्या हुआ ये नक्के उखड़ गए हैं, या तो ये फ़ोन गिर गया होगा इसलिए ये नक्के उखड़ गए हैं। और नक्के उखड़ने के कारण इसके नीचे जो ट्रैक होते हैं वो मिस हो गए, वो कट गए हैं। तो दोस्तों इस दौरान हमें बहुत बारीक जो ट्रैक दिख रहे हैं इसे जंपर लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको सर्किट के द्वारा बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जिसमें जो ये सर्किट हैं ट्रैक हैं कैसे कैसे गए हुए हैं। ये सारे ट्रैक जो कटे हैं इनका जंपर हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत ही बारीक है, इसे जंपर लगाने के लिए हमें एक एडिशनल लेंस की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बारीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारे जंपर्स लगा दिए हैं, आप देख भी सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी ऑन नहीं हो रहा था फ़ोन, ग्राफिक्स नहीं आ रहे थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ़ोन ऑन हो गया। अब डिस्प्ले में देखते हैं हम कुछ आया कि नहीं। दोस्तों कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी जो डिस्प्ले आईसी है वो शॉर्ट हो गई। एक्चुअली क्या हुआ होगा, स्क्रू जब नीचे टच हुआ होगा, ट्रैकों में एक साथ टच हुआ होगा, तो इस हमारी जो डिस्प्ले आईसी है वो शॉर्ट हो गई होगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ट्रैक चेक करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आने स्टार्ट हो गया है या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं
हमारा जो ट्रैक मिस था वो वहाँ पे सप्लाई आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो हमारे ट्रैक मिस थे वो ठीक हो गए हैं और फिर भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस दौरान हमें इसकी आईसी को रिवॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि इसके लिए हमें स्टेशनरी वगैरह सब कुछ होना चाहिए हमारे पास। तो दोस्तों चलिए हम अब रिवॉल्विंग करते हैं डिस्प्ले आईसी की। ये हमारी डिस्प्ले आईसी है और ये हमारा डिस्प्ले जैक है। अब इस आईसी को हम करेंगे रिमूव। इसके लिए हमें होना चाहिए हमारे पास एक अच्छा सा पेस्ट। एंड हीटिंग फुल, और एयर जो हो वो कम होना चाहिए, नॉर्मल बहुत ही कम आईसी रिमूव करने के लिए। और दोस्तों ध्यान दें, आईसी उतारने से पहले इसके साइड में लगे कंपोनेंट आईसी को ढक दें। स्टील से भी ढक सकते हैं या बहुत चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ से ढकते हैं आप। जैसे कि हमारी आईसी रिमूव हो गई है मदरबोर्ड से। ये हमारी डिस्प्ले आईसी है। तो दोस्तों अब हम आईसी को रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी आईसी है और अभी
जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमारी आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। अब दोस्तों हम मदरबोर्ड में लगे जो शोल्डर्स हैं इनको रिमूव करते हैं आयरन की सहायता से। तो दोस्तों अब हम आईसी को लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लगे सारे शोल्डर्स हमने हटा दिए। ये हमारी आईसी है, इसको आराम से रखेंगे, हम पूरा सेट करेंगे इसको सबसे पहले अच्छे से। एंड एयर बहुत ज़्यादा कम रखेंगे, ना के बराबर, और हीट पूरा रखेंगे। और इसको थोड़ा हल्के से प्ले करते रहेंगे हम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी आईसी लग चुकी है। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों हमारा ये फ़ोन ऑन हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।